प्रभु का खेल है। प्रभु ने संसार खेली खेल में बना दिया, खेली खेल में उसका पोषण कर दिया और खेली खेल में बिगाड़ दिया। जो समय चक्र चल रहा है वो सब दिखा दिया इस रास में ही। आज अभी इसी समय पर वो देख रहे हैं। पता पड़ा कि आज हीरों के रास मंडल पर श्री जी का शरद का रास होने वाला है और उससे दिव्य आवाज जो प्रस्फुटित होती है वो पूरे के पूरे रास मंडल को जगमगा देती है। उसकी खेलत रास रसिक ब्रज मंडन। ठाकुर जी बंशी जी बजाते हुए आ रहे हैं और प्रिया जी अपने नूपुरों से छम 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 करती हुई आ रही हैं। दो लाल जी उनके नृत्य करने को देखते रहते हैं कि भाई प्रिया जी कैसे कर रही हैं। जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा, राधा रमण सकल सुख धामा। खेली खेल में कह देते हैं कि भैया चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, रणवत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। हरिवंश नाम है जहां तहां तहां उदारता सकामता तहां नहीं कृपालुता विशेष। प्रेमानंदो पुलकित गात्रो विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्ण मनसि दधानम वंदे हम श्रीहित हरिवंशम। नमो नमो जय श्री हरिवंश रसिक अनन्य वेणुकुल मंडन, लीला मान सरोवर हंस। नमो जयति वृंदावन सहज माधुरी, रास विलास प्रशंस। आगम निगम गोचर श्री राधे, चरण सरोज व्यास अवतंश। नमो नमो जय श्री हरिवंश। इत की यहाँ उपासना, इत के है हम दास, इत विशेष राखत रहो, चित नित हित की आस। हरिवंशी हरि अधर चढ़ी, गूंजत सदा मंद, वृच चकोर प्यासे सदा, पाए सुधा मकरंद। रास का समय चल रहा है। हरिवंश महाप्रभु ने बहुत ही सुंदर अलग अलग तरीके के रास के पद लिखे हैं, जिसमें लाल जी और प्रिया जी की रूप माधुरी एवं रास का उन दोनों का पारस्परिक कौशल, किस तरह से दोनों एक साथ मिलकर रास करते हैं, बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। आज रास के पद में हम लोग बात कर रहे हैं एक बड़ी ही सुंदर पद, जो कि राधा वल्लभ लाल जी के सम्मुख दशहरा के दिन गाया जाता है। खेलत रास रसिक ब्रज मंडन, युवतिन अंश दिए भुज दंडन। कुछ शब्द हरिवंश महाप्रभु की वाणी में ऐसे थे कि जिन शब्दों में एक एक शब्द में पूरा पूरा संसार बसा हुआ है। हम विश्वास माने चाहे नहीं माने, ये सारा खेल, ये जितना भी रास का उत्सव है, हरिवंश महाप्रभु ने एक एक शब्द में संसार का सार लिख दिया है। हम एक पद की बात नहीं कह रहे हैं, चतुरासी जी की बात नहीं कह रहे हैं, एक पद के एक शब्द की बात कह रहे हैं। एक शब्द अगर हम देखते हैं तो उस शब्द में ही पूरा संसार ठाकुर जी का बस गया है। कैसे कि अमूमन हम लोगों को जितने भी रास के पद हैं उसमें ये शब्द जरूर मिलेगा कि खेलत रास रसिक ब्रज मंडन। ये खेलत शब्द जरूर आएगा। खेलत रास दुल्हन ही दूल्हो। खेलत रास का क्या तात्पर्य है? थोड़ी तार्किक दृष्टि से हम लोग देखें तो ये प्रभु किस तरह का रास खेलना चाह रहे हैं, कैसा रास खेल रहे हैं। सखी उनको कैसा रास, सखियां कैसे रास के दर्शन कर रही हैं। देखिए, संसार प्रभु का खेल है। प्रभु ने संसार खेली खेल में बना दिया, खेली खेल में उसका पोषण कर दिया और खेली खेल में बिगाड़ दिया। जिस तरह से कोई एक छोटा सा बालक मिट्टी से खिलौने की कोई भी आकृति का खिलौना बनाएगा, उससे खेलेगा और खेलने के बाद में उसको खत्म भी कर देगा। ये खेल में ही उसने रास बनाया। तो ऐसी ठाकुर जी हमारे खेल खेल में संसार को बनाते हैं, खेल खिलाते हैं और खेल खिलाने के बाद में उसको खत्म भी कर देते हैं। यही रास है उनका।
यही खेल है उनका। और इस खेल में हम लोग भी बार बार बन रहे हैं, बार बार खत्म हो रहे हैं, और बार बार दोबारा से बन के जो है उसी रास में फिर से सम्मिलित हो जाते हैं। संसार रास है ना, आना जाना लगा हुआ है। कभी किसी योनि में आए, कभी किसी योनि में, और अंत अंत में क्या रास योनि मिली कि प्रभु के उस दिव्य रास को अपने चर्म चक्षुओं से, अपने हृदय चक्षुओं से, उनकी कृपा से देखने का हमें मौका मिला। वो इसी योनि में मिल पाएगा। और बाकी योनि में भी मिलता है, पर हम उसका भाव प्रकट नहीं कर सकते। मनुष्य योनि में हम उसका भाव प्रकट भी कर सकते हैं, किसी दूसरे को बता भी सकते हैं, पद भी लिख सकते हैं। तो इन आचार्यों ने यही किया। जब ये लोग रास में सम्मिलित हुए तो उन्होंने उन रास के उस असली तात्पर्य को, जो संसार चक्र जो है, जो समय चक्र चल रहा है, वो सब दिखा दिया इस रास में ही, कि रास कैसा खेल रहे हैं। खेलत रास दुल्हन ही दूल्हों, खेलत रास रसिक ब्रजमंडन, आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्ब तरु तीर री सजने। हर जगह पर खेल चल रहा है। और देखो, हर चीज में ये भी कह रहे हैं कि आज, अभी, इसी समय पर वो देख रहे हैं। आज अति राजति दंपति भोर, आज गोपाल रास रस खेलत। हर चीज प्रेजेंट टेंस की बात कह रहे हैं हरवंश महाप्रभु की, मैं देख रहा हूं। और देखते देखते में ही जो है इस भाव को कहीं पर वो लिपिबद्ध भी कर दे रहे हैं, गा रहे हैं। बाकी सखियां उनको देख रही हैं, सुन रही हैं। इस कारण से उन्होंने आज शब्द लिखा, इस कारण से उन्होंने खेलत शब्द लिखा। तो ये खेलत बड़ा गूढ़ शब्द है। कह लें खेलत रास रसिक ब्रजमंडन। इस ब्रजमंडन में आज ठाकुर जी रास खेल रहे हैं। ब्रजमंडन युवतिन अंश दिए भुज दंडन। रास कैसा है कि जितनी भी सखियां हैं, चहुर प्रियालाल के भुजाओं पे भुजा रखते हुए एक गोलाकार मंडल बना रखा है। वो रास मंडल भी अति दिव्य रास मंडल है। कैसा रास मंडल है? ये निकुंज की शोभा का हम वर्णन नहीं कर सकते। निकुंज के रास मंडल, कोई हीरो का खचित रास मंडल होता है, कोई पन्ने का बना हुआ होता है, कोई माणिक का बना हुआ है, कोई नीलम का रास मंडल है। उन रास मंडलों में जब सखियां पधारती हैं तो वो शोभा भी दिव्य होती है, अलौकिक होती है। पता पड़ा कि आज हीरो के रास मंडल पर श्री जी का शरद का रास होने वाला है। तो जितनी सखियां हैं उनके साथ में, सभी ने ऊपर से नीचे तक, नख से लेके शिख तक, पूर्ण हीरे ही के आभूषण धारण करे। उन हीरों के आभूषणों की आभा, एक तो सखियों के मुख का तेज, बिल्कुल चंद्रकांत मणि से हमारी सखियों का मुख कोई का तेज कोई कम नहीं होता। उनका भी मुखारविंद चंद्रकांत मणि जैसा चमकता है। और उससे दिव्य आवाज जो प्रस्फुटित होती है, वो पूरे के पूरे रास मंडल को जगमगा देती है। सोचो, जब पूर्ण चंद्र, शरद की ऋतु का पूर्ण चंद्र आसमान में खिला हुआ है, शरद विमल नभ चंद्र विराज है, और उसकी आभा उन हीरों की रास मंडल पर पड़ रही है, सखियों के आभूषणों पर पड़ रही है। तो कैसा अलौकिक तेज उस रास मंडल में, उस वन वृंदावन में प्रस्फुटित होता होगा। बिल्कुल ऐसा ही आप सोच लीजिए जैसे कि किसी स्टेज पर जब नृत्य होता है तो सिर्फ उसी पर ही फोकस करके लाइट पड़ती, ऐसा ही रास का मंचन उस वृंदावन में, यमुना के किनारे सुंदर सुंदर कालिंदी जो है वो बह रही हैं, खूब उसमें कमल के फूल हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं खूब जोर जोर से, मदमस्त होके उस सुगंधित हवा का। और सूंघते सूंघते वो भी देख रहे हैं कि आज सखियां जो है उस रास मंडल पर विराजमान होने आ रही हैं, रास मंडल पर रास करने आ रही हैं। वो रास मंडल पर जब सखियां पधारी, उनकी शोभा देखने लायक थी। चंद्रमा की धवलता से वो रास मंडल चमक रहा है, सखियों के मुखचंद्र से उनके आभूषण चमक रहे हैं।
इतना चमक चमक का सा हो रहा है वहां पर। और ऐसे ही चमकते हुए रास मंडल और सखियों के मध्य में आज प्रियालाल नीलांबर और पीतांबर धारण करते हुए नीलपीत ज्योतिर्मय स्वरूप के साथ में, तेज के साथ में उस रास मंडल में पधार रहे हैं। तो उस नीलपीत ज्योतिर्मय स्वरूप से उस रास मंडल का 100 गुना आभा और ज्यादा बढ़ गई। उन आभूषणों का जो सखियों ने पहन रखा है वो दमकने लगे, उनकी तरफ हर कोई देख भी नहीं सकता था, इतनी तेजी से दमकने लगे। तो प्रियालाल की तो बात ही दूसरी है। ऐसे रास को कह रहे हैं कि खेलत रास रसिक ब्रज मंडन। मंडन शब्द का मतलब होता है कि जो कि अपनी कोई बात सबके आगे रखता है। तो ठाकुर जी ब्रजमंडन हैं, ब्रज के शिरोमणि तो है ही है, पर आज वो रास करके दिखा रहे हैं, कह दे रहे हैं कि भैया मैं धुरी हूं संसार की। देखो प्रिया जी के साथ में मैं संसार की धुरी हूँ, एक्सेस हूँ, और प्रिया जी जो है वो मेरी धुरी है, दोनों एक साथ नाच रहे हैं। कैसे? युवतिन अंश दिए भुज दंडन, शरद विमल नभ चंद्र विराज। इस सुंदर सुंदर शरद का चंद्रमा जिसमें की हल्की सी आभा प्रिया जी के नख में से जो प्रस्फुटित तेज होता है, उसकी आभा उस चंद्रमा में है। मधुर मधुर मुरली कल गावे। ये आज ठाकुर जी मुरली बजा रहे हैं। मुरली कैसे बजा रहे हैं? रास में भी तरह तरह की मुद्राएं होती हैं कि जहां पर ठाकुर जी और प्रिया जी आज दोनों कोनों से अलग अलग किनारों से आ रहे हैं। ठाकुर जी बंशी जी बजाते हुए आ रहे हैं और प्रिया जी अपने नूपुरों से छम 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 करती हुई आ रही हैं। दोनों जब रास मंडल के मध्य में जब आ रहे हैं, धीरे धीरे चलते हुए कहां पर आए? रास मंडल के मध्य में आ गए। तो वहां पर प्रिया जी और लाल जी मिल गए। तो कह रहे मधुर मधुर मुरली कल गावे, बाजे अतिराजत घनश्याम तमाला, कंचन बेली बनी ब्रजवाला। कि आज उन घनश्याम से प्रिया जी जब चलती हुई आ रही है, रास करती हुई आ रही हैं, तो उनके पास में इस तरह से लग रही हैं कि जैसे कि कोई श्याम तमाल पर कंचन बेल लिपटी हुई है। ऐसे दोनों का रास मंडल के मध्य में वो इस स्थिति में खड़े हुए। बाजत ताल मृदंग उपंगा, गान मथत मन कोटि अनंगा। तरह तरह के वाद्य यंत्र, मृदंग, उपंग, ताल, ये बज रही हैं और उसको सुन सुनकर कोटि कोटि कामदेवों के मन हर लिए जा रहे हैं। भैया वंशी जी का रव ऐसा ही है, और उसके साथ में जब प्रिया जी आलाप लेंगे तो सोचो कि सखियों की तो बिल्कुल ऐसी स्थिति होगी कि वो मूर्छित होके गिरने वाली है। भूषण बहुत विविध रंग सारी, अंग सुधंग निखावत नारी। ये वहां पर जितनी भी सखियां हैं उन्होंने तरह तरह की साड़ियां पहन रखी हैं। प्रिया जी ने भी नीले रंग की साड़ी पहन रखी है, पर यहाँ पर हिज्जी महाराज कह रहे हैं बहुत रंग साड़ी, विविध रंग साड़ी। वो विविध रंगों की इसलिए हो गई कि प्रिया जी ने जो आभूषण धारण कर रखे हैं वो आभूषणों का तेज उन साड़ियों पर जा रहा है। तो साड़ी जैसे जैसे वो नृत्य में घूम रही है, तो कभी नीलम की झलक आ रही है उसके ऊपर, कभी पन्ने की आ रही है, कभी हीरे की आ रही है, तो वो तरह तरह की एक ही साड़ी अलग अलग रंग की दिख रही है साड़ी। प्रिया जी जब नृत्य करती हैं वो भी ऐसे ही अलौकिक नृत्य करती हैं। लाल जी उनके नृत्य करने को देखते रहते हैं कि भाई प्रिया जी कैसे कर रही हैं। कोई दो लोग जब स्टेज पे नाच करते हैं, एक कच्चा एक पक्का है, तो कच्चा वाला जो होगा वो क्या करेगा? वो कोशिश करेगा कि पक्के वाले को वो देखता रहे, जिससे कि वैसे ही वो अपने हाथ चलाए। तो प्रिया जी वहां पर नृत्य कर रही है सुधंग। सुधंग नृत्य कैसा होता है? सुधंग नृत्य एक ऐसा तरीका होता है जिसमें कि अलग अलग अपने श्री अंग से उसमें नाचने वाले को आकृतियां बनानी पड़ती हैं, मुद्राएं होती हैं उसमें। तो वो सुधंग नृत्य प्रिया जी कर रही हैं आज।
अंग सुधंग दिखावत नारी। और उनको देख देख के जितनी भी सखियां हैं वो भी वैसे नृत्य करने की कोशिश कर रही हैं। बरसत कुसुम मुदित सुयोषा, सुनियत दिवि दुंदुभि कल घोषा। बरसत मुदित कुसुम, फूल की वर्षा हो रही है वहां पर। कौन कर रहे हैं? सुर योषा। सुर कहा जाता है देवताओं को और योषा उनकी देवियों को। पर भैया निकुंज में सुर और योषा कौन है? उनका स्वरूप थोड़ा बदल जाता है। सुर योषा वो है कि सुर कह दी वहां पर कि लताओं को, वहां के जो कल्प तरु है उनको कह दिया सुर, वो देवता के स्वरूप है। और उन पे लिपटी हुई जो बेल है वो कहती देवी। तो वो दोनों फूल पेड़ में भी हो रहे हैं, फूल बेल में भी हो रहे हैं। तो वो दोनों उस रास मंडल पर जहां पर कि दिव्याति दिव्य रास चल रहा है उसके ऊपर, वहां पर ठाकुर जी के ऊपर कुसुम की वर्षा कर रहे हैं। सुनियत देवी दुंदुभि कल घोषा, कि वहां पर तरह तरह की दुंदुभियां बज रही हैं, उसका घोष सब लोग सुन रहे हैं। अब भैया दुंदुभी का घोष समझ लो या फिर आप वहां पर प्रियाजू के आभूषणों उनका घोष सुन लीजिए कि चूड़ी बज रही है, पायल की आवाज हो रही है, किंकड़ियों की आवाज हो रही है। लाल जी ने किंकड़ी जो धारण कर रखी है उसकी आवाज हो रही है, लाल जी ने जो पाजेब धारण कर रखी है उनकी आवाज हो रही है। तरह तरह की आभूषणों की आवाज ही ऐसी लग रही है कि भैया दुंदुभियां बज रही हैं तरह तरह की। जष्टिहित हरिवंश मगन मन श्यामा, राधा रमण सकल सुख धामा। ये जी महाराज उस रास को देखते देखते कह रहे हैं कि हे ठाकुर जी, हे प्रिया जी, हे राधा रमण, हे राधा के रमण, कि आपका सुख धाम तो स्वयं प्रिया जी हैं। आप ऐसे ही मगन मद मस्त होके आप नृत्य करिए, ऐसे ही मगन मन श्यामा राधा रमण सकल सुख धाम। ये श्यामाजू आप ही इन श्याम सुंदर का पूर्ण धाम है, सुख का धाम है। तो ये रास कुछ इस तरह से हरवंश महाप्रभु ने इस पद में कह रहे हैं, खेलत रास रसिक ब्रजमंडन। और ब्रजमंडन ठाकुर जी की सुंदरता भी तो अलग है ना। इतने सुंदर रिया जी और ठाकुर जी कि निकुंज क्या तो यश, ऐसा यश है कि जिनके आगे आप आपकी आंख झपक भी नहीं पाओ। वहां पर पता पड़ा कि ये नित्य विहार का रास, जैसे कि खेलत शब्द के बारे में कह रहे थे कि खेलत शब्द नित्य विहार को ही बता रहा है कि ठाकुर जी का नित्य विहार ऐसा ही चलता रहता है। खेल ही खेल में कह देते हैं कि भैया चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, रणवत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। और वो नित्य विहार कैसा स्वरूप है? वो खेल का स्वरूप है, यही है। ऐसे ही ठाकुर जी अनंताति अनंत सृष्टियों के साथ में खेलते रहते हैं। एक एक सखी एक एक सृष्टि का स्वरूप है, एक एक सखी एक एक सृष्टि का स्वरूप है वहां पर। और उन सृष्टियों के साथ में वो नृत्य करते रहते हैं हमेशा। जब चाह उन्होंने खेल खेला, जब चाह खेल उन्होंने बंद कर दिया। तभी जी महाराज कह देते हैं वाली बात को, चंद्र मिटे, भैया चंद्रमा की आयु और सूर्य की आयु ये भी बड़ी छोटी पड़ जाती है। इनका तो दिव्य रास अनंत है। ये अनंत कोटि ब्रह्मांडार्गत का अनंत कोटि रास है, जो कि अनंत कोटि सुख पहुंचाता है हर किसी को, जो कि एक एक अणु में भी है और बड़े से बड़े ब्रह्मांड में भी है। इसका स्वरूप का हम चिंतन नहीं कर सकते हैं, ये अचिंत स्वरूप है रास। ये तो सिर्फ कृपा अगर उनकी होती है तभी होती है, मिल पाता है रस। हरवंश नाम है जहां, तहां तहां उदारता सकामता, तहां नहीं कृपालुता विशेषी। कि भैया कृपालुता, कृपा होगी तभी ये सारा का सारा रस मिल पाता है। इसलिए ऐसे रास को, एक एक शब्द को इनके पदों के
आप समझें और अपने हृदय में हृदयंगम करके महाप्रभु के लिए कृतार्थ हो कि भैया हे महाप्रभु, आपने एक एक शब्द में संसार बसा दिया यहाँ पर। ऐसा खेल में हमको भी आप सम्मिलित करके रखिए और इस खेल का हमको भी हमेशा और सदैव आभास होता रहे। चलते फिरते सोते जागते यही तो वृंदावन में करने आए हैं, और क्या करने आए वृंदावन में। इसी खेल में सम्मिलित होने के लिए, इस खेल में बोलने के लिए, इस खेल में खेलने के लिए, इस खेल में हमेशा और हमेशा अपने शरीर को थकाने के लिए। राधा वल्लभ लाल की जय।